हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SSGD कांस्टेबल 2023-24 का जो बैच है इसको कंटिन्यू करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग साथ में जुड़िएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नों से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन सीरीज में, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी थी? तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 स्थापना हुई थी, इतना याद रखिएगा। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो महासभा है, इस शांति के लिए एकता प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी थी? तो वह दिया गया था आपका 3 नवंबर 1950 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। और 24 अक्टूबर 1945 को आपके यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ किया था? तो आपके नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में ये आपका स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2014 में ही यूपी सरकार बनी थी, यानी एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, ठीक है। और इसने जो आपके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही क्या है कि सबसे पहले पड़ोस पहले की नीति जो है प्रारंभ की है। तो सही उत्तर इसका विकल्प भी हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान के अगर जो जनक की बात करेंगे तो आपके अरस्तु हैं, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प सी हो जाएगा कि जो आपके अरस्तु हैं ये जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं आपके अरस्तु है, ठीक है। और देखिए, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का बोस्टन कहा जाता है आपके अहमदाबाद को, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर दीजिएगा, ठीक है, कि भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आए हैं हम। काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जैसे कई लोग कहते हैं सर बड़ा इजी क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। आप बशर्ते पढ़ लिए आपके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े उनके लिए इजी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, धीरे धीरे हमको सबको लेके चलना है, ठीक है। बस एक व्यक्ति दो व्यक्ति के लिए हम अलग लेवल का नहीं कर सकते इसमें। तो जो चीज़ें है भाई उसको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी भी क्वेश्चन पूछता है और हार्ड भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, ठीक है। तो एसएससी में देखिए होता क्या है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये बहुत खतरनाक पूछता है, ठीक है। बाकी आपका जीके जो उतना खतरनाक नहीं होता है जितना आप सोचते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, चावल का, अब देखिए वानस्पतिक नाम भी अगर जो क्वेश्चन में आपके आता है तो भी एक ही चीज़ होगा, ठीक है, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम। तो चावल को हम वैज्ञानिक यानी वानस्पतिक नाम दिया गया है ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। ओराइजा सेटाइवा आपके चावल का वैज्ञानिक नाम है, यानी वानस्पतिक नाम है चावल का। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प ए होगा कि चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब देखिए इसका भी जो समझिए यहाँ से वानस्पतिक होता है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं वैज्ञानिक टाइपिंग कर दिया हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर जो आपके आता है कि नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो भी सेम चीज़ें ही रहेंगी, वैज्ञानिक नाम दे या वानस्पतिक नाम दे, ठीक है, बात एक ही हो जाएगी यहाँ पे। तो नारियल की वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम है कोकोस न्यूसीफेरा। नाम बड़े कठिन है लेकिन क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सीधे छप जाएंगे कि नारियल का वनस्पतिक नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है, कोकोस न्यूसीफेरा। देवदार का अगर जो पूछता है तो सीरस देवदार उसमें खुद ही दिया रहता है, तो आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? ये देखिए एक समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था एसएससी का, प्याज का, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि दोहराए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्याज का वानस्पतिक नाम हो जाएगा आपका एलियम सेपा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एलियम सेपा, ठीक है। जो एलियम सेपा है
ये आपके प्याज का वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो याद रखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले झोली में इसको कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था आपके 1990 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो विकल्प आपका दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे इतिहास से कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले अकबर ने दक्षिण विजय का जो अभियान स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले इसने अहमदनगर को अपना शिकार बनाया, यानी सबसे पहले अहमदनगर पे अपना पहला आक्रमण किया दक्षिण भारत के विरुद्ध, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। उसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, ये सभी को विजित किया इसने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था। तो औरंगजेब की बात करेंगे, ठीक है। तो इसने गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। यहाँ देखिए कई लोग कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है, कि नहीं नहीं सर अर्जुन देव होंगे। तो अर्जुन देव को फांसी दिया था आपके जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर, ठीक। लेकिन गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था आपके औरंगजेब ने। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है। तो दोस्तों, पीलिया से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा लीवर यानी यकृत। क्या होता है, यकृत। सही उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। कि जो पीलिया रोग होता है ये मानव शरीर की यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, हुजूर साहिबा गुरुद्वारा किस स्थान पर स्थित है। तो हुजूर साहिबा गुरुद्वारा की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके नांदेड़ में स्थित है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है आपके 3 मई को। कब मनाया जाता है, 3 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को कोलेक्ट करते चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तैयारी करते रहेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, यह आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल के क्वेश्चन में किधर से क्वेश्चन आ जाते हैं कोई नहीं जान पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पकड़ने का कोशिश किया जा रहा है कि कहाँ से। तो नामचा जो बरवा है आपका, नामचा बरवा का आपने सुना होगा नाम। यहाँ से ही जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे सांगोपू नदी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, यह नामचा बरवा से ही यू टर्न लेती है। तो सही उत्तर यह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचदान पर्व का संबंध किस देश है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारे पड़ोसी का देश है नेपाल, जो कि पूरा एक हिंदू राष्ट्र ही समझ लीजिए। 98% यहाँ हिंदू लोग हैं। यहाँ पे पंचदान पर्व मनाया जाता है नेपाल में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा की जनक की बारे में बात करेंगे तो आपके दादा साहब फाल्के जी थे, ठीक है। देखिए दादा साहब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय सिनेमा के जो जनक थे दादा साहब फाल्के जी थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म में सांड का जो संबंध है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। तो सांड का संबंध इनके जन्म से है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक माना गया है, एक सांड भी माना गया है, ठीक है। तो सांड इसके जन्म से संबंधित है। अगला क्या है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, सिरका की जो बात करेंगे तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की जो आपका सिरका है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किया जाता है बीज का, ठीक है। ये आपके वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपके बीज का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये कुत्ता के काटने से एक रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया, और ये फैलता है आपके वायरस से यानी विषाणु के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन में पूछता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, तो कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। या आपके जो रेबीज है किससे कारण होता है, तो विषाणु के कारण, ठीक है। याद रखिएगा वायरस।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर जो अपना त्यागपत्र देना होगा तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं इन्हीं को ये क्या करते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, बाकी किसी को नहीं दिया जाता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अपना त्यागपत्र देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, वो वोल्गा नदी है। ठीक है, जो वोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में ये फुट एंड माउथ रोग जो उत्पन्न होता है यह भी आपके विषाणु यानी वायरस के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फुट एंड माउथ रोग जो है ये आपके विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है आपके कोच्चि के बंदरगाह को कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक है, तो ये जो बीपी होता है एक स्वस्थ मनुष्य का होता है 120 से 80, यानी अप आपका 120, डाउन आपका 80 होना चाहिए। ठीक है, 120 बटा के 80 जो होता है यह बीपी इसका इनके अंतर्गत रहता है। थोड़ा सा एक दो अंक इधर उधर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इनका रहता है वो समझ लीजिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान आपके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश सरकार राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इन्होंने ही जो है सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष का रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस जो था निभाया था अपना भूमिका। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करेंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है हुंड्रू, यह स्थित है आपके झारखंड में। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रांची है, और यहीं पे आपके हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा।